Hello everyone, welcome to our channel. As you know, we are revising our chapters from last to first through our reverse series. So let's start with the new chapter. So question number 1. Write the main reasons for the failure of the revolt of 1857. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के मुख्य कारण लिखिए। ठीक है, देखिए जो पहला कारण है वो ये है कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम था यह देशव्यापी नहीं बन पाया था। दूसरा रीजन हो गया हमारा, अनेक भारतीय नरेशों तथा जागीरदारों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दे दिया था। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा कि इसका नेतृत्व जो है वो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था, लेकिन इसके लिए नौजवान कंधों की आवश्यकता थी। ठीक है, और हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के पास पर्याप्त साधन सुविधाओं का अभाव था तथा निश्चित उद्देश्य भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इम्पैक्ट डिड dismissal of नवाब वाजिद अली शाह by the British have on अवध. अंग्रेजों द्वारा नवाब वाजिद अली शाह के निष्कासन का अवध पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए, डलहौजी द्वारा नवाब वाजिद अली शाह के निष्कासन से अवध रियासत में गहरा असंतोष और गुस्सा था। ठीक है, अंग्रेजों के आक्षेप के विरुद्ध यह सत्य था कि अवध की जनता उन्हें दिल से चाहती थी। कोई घर, कोई बाजार, कोई जगह ऐसा नहीं था जहाँ जाने आलम से बिछड़ने का विलाप न हो रहा हो। ठीक है, नवाब के कलकत्ता निष्कासन से दरबार और उनकी संस्कृति भी खत्म हो गई थी। अब भावनात्मक क्षति के साथ साथ रियासत में भौतिक क्षति का भी गहरा एहसास हो रहा था। ठीक है, और बहुत से लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए थे। Our third question is, describe the condition of the तालुकदार्स after the annexation of अवध. अच्छा, अवध के अधिग्रहण के पश्चात तालुकदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, तालुकदार जो थे वो पीढ़ियों से अपने इलाके की जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। ठीक है, अंग्रेज इनकी सत्ता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार तालुकदार जो थे वो बिचौलिए थे, जमीन के मालिक नहीं थे। ठीक है, एक मुश्त बंदोबस्त के तहत इनको जमीनों से बेदखल किया जाने लगा था। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण अवध के तालुकदारों को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड the architecture of colonial cities change after the revolt of 1857? Give any two examples. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1857 के बाद औपनिवेशिक शहरों के भवनों का स्वरूप किस प्रकार बदल गया, कोई 2 उदाहरण दीजिए। अच्छा, देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों ने अपना घर स्थानीय देशी लोगों के घरों से अलग एक नई बस्ती का निर्माण करके उसमें बनाया था। ठीक है, जिसे सिविल लाइन्स कहा जाता था। इस बस्ती में सिर्फ अंग्रेजों को ही रहने का अधिकार था और पुराने कस्बों के पास पास के चारागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5. State any 2 military causes of revolt of 1857. 1857 के विद्रोह के कोई 2 सैनिक कारण बताइए। देखो, भारतीय और अंग्रेजी सिपाहियों के मध्य में जो कंपनी थी उसने काफी फासले पैदा कर दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों की उन्नति के रास्ते ही बंद कर दिए थे और उनको उच्च पदों को नियुक्त करने के योग्य नहीं समझा जाता था। उन्हें अंग्रेजों के समान सुविधा और सम्मान प्राप्त नहीं था और अंग्रेजों के मुकाबले उनका वेतन भी कम कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा कारण है कि चर्बी लगे कारतूसों की खबर जो थी उसने आग में घी का काम किया था और विद्रोह की आग जो थी वो भड़क उठी थी। समस्त देश इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6. The proclamations issued by the rebels in 1857 emphasized the values of coexistence among different communities under the Mughal Empire. Explain. 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के बीच में सह अस्तित्व के मूल्यों को महत्व दिया जाता था। स्पष्ट कीजिए। देखिए, 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जो जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की जाती थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को ऐसा युद्ध बताया गया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का लाभ हानि बराबर था। इश्तिहारों में अंग्रेजों के पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।